स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद मनरेगा योजना घोटाले का अड्डा बन गया है। पहले मनरेगा डोभा योजना में जगह जगह घोटाला हुआ। मनरेगा पशु शेड योजना में घोटाला उजागर हुआ। पलामू के डीसी ने कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। पलामू में मनरेगा पशु शेड योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पाटन प्रखंड के हिरसा बरवाटीह पंचायत में गलत लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। शिकायत मिलने के बाद डीसी ने प्रशिक्षु आईएएस के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया। जांच टीम ने जांच के दौरान भारी अनियमितता पाई, जिसके बाद डीसी ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। वहीं रोजगार सेवक, कन्या अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की संविदा समाप्त कर दी गई है। हम लोग को 15 दिन, एक महीने पहले करीब हम लोग को कंप्लेंट मिला कि एक ही पंचायत में मोर देन 450 पशु शेड सैंक्शन किया गया। तो इस कंप्लेंट को हम लोग बहुत डिटेल में जांच कराए हैं। तो उस जांच में ये पता चला कि सही में पशु शेड सैंक्शन किया। जो लोग पशु का देखभाल नहीं करता है, जो अमीर लोगों को भी पशु शेड दिया गया उस पंचायत। उसमें छानबीन करने के बाद हम लोग को पता चला कि वहाँ अनियमितता हुआ है। तो जांच के दौरान हम लोग फिर कार्रवाई करना चालू किया है। तो जो भी वहाँ का मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, बीपीओ सभी के ऊपर कार्रवाई किया है। मुखिया के ऊपर हम लोग एक्शन लिया है और बीपीओ रोजगार सेवक को हम लोग संविदा समाप्त कर लिया है और वहाँ पंचायत सेवक को सस्पेंड किया। मनरेगा के डोभा योजना की तरह पशु शेड योजना में भारी अनियमितता बरती गई। न्यूज 11 भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी कि जिले के कई पंचायत में अभी तक पशुपालकों को योजना का लाभ नहीं मिला है। चैनपुर प्रखंड में जो लोग पशुपालक हैं, उन्हें योजना की जानकारी तक नहीं दी गई। वहीं लोकपाल का कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में बिचौलिया पूरी तरह से हावी है, जिसके कारण सही लाभुकों का चयन नहीं किया जा रहा है। यह सब प्रखंड कर्मियों की मिलीभगत से हो रही है। पशुपालक को वही तो हम लोग जानबे नहीं किया, तो किसी से बात करेंगे। जानकारी भी नहीं दिया, मुखिया लोग जानकारी नहीं दिया ना सर। हम लोग का पता, हम लोग जानकारी है नहीं तो पक्का पता है। गाय सेट मिला है आप लोगों को? ना, क्यों? हम लोग को जानकारी नहीं है। तो जानकारी भी नहीं दिया है ना। हम लोग 8 बजे खोलते हैं, 20 बजे रहते हैं, बेड उठी ले जाके बांधते हैं, खाना दाना बांधता है, हम लोग खा के सो जाते हैं। तो अभी गाय को कैसे बांधते हैं? कहाँ खुला में बांधते हैं? जोरी में गाय सेट उनकी जानकारी है या नहीं? तो मुखिया, सरपंच अभी जानकारी दी है तब ना, उनकी जानकारी नहीं देते हैं। अपने आगोश में लेना चाह रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे मनमानी से लोग काम करें। जैसे कुछ लोग सुनने में आता है कि जॉब कार्ड कस्टडी में ले लेते हैं, वैसे वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारे अभी वर्तमान डीसी साहब, डीपीसी, मनरेगा डीडीसी सब जो है बहुत ही त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई का नतीजा हो रहा है कि वैसे बिचौली प्रखंड स्तर से जो ग्रामीण इलाका, पंचायत इलाके में है, सब भाग रहे हैं और दूर भाग रहे हैं और उन लोग पर तुरंत ही कार्रवाई हो रही है। फंड के जो कर्मी है उनकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है। हाँ, इसमें नकारा नहीं जा सकता। मनरेगा में जो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद जिस तरह से उपायुक्त ए डोडे ने कार्रवाई की है, कहीं न कहीं अन्य प्रखंडों की भी जांच कराकर इसी तरह कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जो ये प्रखंड कार्यालय में बैठे रंगा सियार हैं वो सामने नजर आएंगे और सही मायने में लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। नीलकमल, न्यूज 11 भारत, पलामू। तो नीलकमल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलकमल, जिस तरह से मनरेगा को लूट खंड बना लिया गया, लूट लो, जिसको जितनी मर्जी हो लूट लो, अधिकारियों की अगर नजर ना रहे तो इसको लूट कर इस योजना को बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह का मामला पलामू में जो खुलासा हुआ है, खास करके सिर्फ एक पंचायत में अगर हम बात करें तो 450 पशु शेड है, वो अलग अलग लाभुकों को दिया जाता है जो वाकई में वो लाभुक भी नहीं है, संपन्न घर के वो लोग हैं। और वैसे लोगों को ये सारे जो प्रखंड के कर्मी हैं, खास करके मनरेगा कर्मी हैं,
वो या फिर कनीय अभियंता हो या फिर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, सभी की मिली भगत से ये जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया था, इसी का उजागर हुआ है। और पलामू उपायुक्त ए डोडे ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। यही वजह है कि जो भी इस मामले से जुड़े लोग थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, स्थानीय मुखिया है उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एक प्रखंड की बात करें, अगर हम इस योजना की बात करें तो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने न्यूज़ 11 पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी कि कई ऐसे जो लाभुक हैं जो वाकई में उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनके घर में दर्जनों पशु है लेकिन उन्हें खुले आसमान में बांधना पड़ता है। वैसे लाभुक को नहीं चयन करके पैसे वाले, खास करके जो कमीशन दे पाते हैं, वैसे लोगों का बिचौलिया के माध्यम से चयन किया जाता है और लाभ दिया जाता है। ये छोटा उदाहरण इस पंचायत से सामने आया है, लेकिन आपको बता दूं कि यही हकीकत पूरे जिले की अगर जांच कराई जाए सभी प्रखंड में, तो पशु शेड और गाय शेड, बकरी शेड जो योजना है, जो वाकई में पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। और आपको बता दूं कि शुरू से मनरेगा योजना जो है वैसे ही लाभुक के लिए बनाई गई थी, जो एकदम निम्न स्तर के लाभुक हैं, जो ग्राम स्तर से जुड़े हैं, गरीब हैं, उनको ये योजना का लाभ देना है। मगर आप पूर्व में भी देखे होंगे कि जो मनरेगा के तहत डोभा का निर्माण कराया जा रहा था, उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई थी। कई जो बड़े बड़े घोटाले उसमें सामने आए, कई अधिकारी भी उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो अभी जिस तरह से राज्य सरकार गांव-गांव में गरीब लाभुकों को कई योजनाओं का लाभ देने का दावा कर रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जैसी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ग्राम स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब तक इस तरह के प्रखंड में बैठे भ्रष्टाचारी हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, एक्शन नहीं होता है, तब तक जो एक्चुअल लाभुक है उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। पलामू के उपायुक्त ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आगे भी इसी तरह निरंतर कार्रवाई करते रहे, जांच करते रहे योजनाओं का, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई चेहरे सामने आएंगे और एक बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जी, जाहिर तौर पर नीलकमल से अधिकारी अगर सतर्क रहेंगे और कहां पर क्या हो रहा है किस योजना में उसकी समीक्षा करते रहेंगे, तो ऐसे तमाम लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और दूसरे जिले में एक नजीर की तरह से पेश किया जाएगा, एक उदाहरण की तरह। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।